हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट एनर्जी क्या है ये हम देखेंगे। और ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, जो भी है निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ध्यान रखिएगा, ये से स्पेसिफिकली आपके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इट मे रेजोनेट और मे नॉट, मतलब आपके साथ कनेक्ट कर भी सकती है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, बिकॉज आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितनी एनर्जी आपके साथ मेरी कनेक्ट होगी तो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होगी, मतलब आपके साथ रेजोनेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रख के देखना है। मे बी आपके साथ कुछ बातें कनेक्ट करे और कुछ नहीं करे, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट आपके लिए है और बाकी जो आपके साथ नहीं कर रही है वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो इस बात का ध्यान रख के देखिएगा इस रीडिंग को। और पर्सनली अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको चार्जेस एंड ऑल जो भी है वो आपको बता दिया जाता है। ये है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलो अब देख लेते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो उस पर्सन की क्या है एनर्जी, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन के इमोशंस टुवर्ड्स यू क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं उनके बारे में। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड मी। Thank you, angels. Thank you. Oh, wow. King of Cups. Wow. Four of Wands. The Hierophant. Nine of Pentacles. Queen of Swords. King of Wands. Ten of Wands. Five of Swords. Nine of Cups. And Two of Pentacles. Bottom of the deck we have Two of Cups का कार्ड. Okay, Two of Cups, Six of Cups, Eight of Wands. All right. कुछ नंबर्स बताती हूँ जो आपके साथ आप देख लेना किस तरह से कनेक्ट करते हैं। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आप लोगों की एनिवर्सरी, फर्स्ट मीटिंग देख लो, कुछ भी हो सकता है। टोटल नंबर मूलांक हो सकता है। ठीक है, नंबर 2, 10, 5, 9, 4, ठीक है, ये नंबर, और 6 एंड 8 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ये मंथ भी हो सकते हैं आपके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पे राशि की अगर मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पे राशि मुझे सभी दिखाई दे रही, क्योंकि सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। गाइज यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन है। जो साइन नहीं बताए हैं तो डोंट वरी, वो साइन भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, साइन आए चाहे नहीं आए। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन आज की एनर्जी में काफ़ी लवी डवी तो दिख रहे हैं। लेट्स सी इनको और डीपली चेकआउट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है आज के दिन। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी गाइज। देखो, हर एक इंसान की ना अपनी सोच होती है। आप उसको यही सोचना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ अभी आपको समझ में आएगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार को, आप उनके इमोशंस को, आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, जो कि उनको लगता है ना आप उनके छुपे हुए प्यार को नहीं देखते हो। आप उस चीज़ को नोटिस करते हो जो चीज़ वो बाहर से दिखाते हैं। जैसे उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसी बात कर दी जो आपको हर्ट कर गई,
तो आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है, वो ऐसा सोच भी रहे हैं कि क्यों वो आप उनकी फीलिंग्स जो आपको लेकर वो इमोशंस है उसको आप नहीं देख पाते हो, या आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो। आपके पर्सन को इस चीज़ को लेकर, देखो मैं कहूँगी शिकायत भी, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके रूडनेस को देखते हो, जो कि वो सामने ज़्यादा दिखता है, लेकिन उनका मानना है ये है, उनका कहना ये है, जो वो फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं आपको वो चीज़ समझनी होगी, ठीक है। और जब वो चीज़ नहीं समझते हो तो आपके पर्सन को उस चीज़ से गुस्सा भी आता है, एंड वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हो सकता है कि एक्सप्रेशन लेस व्यक्ति है, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को, जो इमोशंस होते हैं, जब ऐसी बातें होती हैं तो वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को आप देखोगे बहुत रूड बर्ताव के होते हैं, बहुत ईगो पर्सनालिटी वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर किसी के लिए लव या इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग आप कह सकते हो, या अब तक उनका रहने का जो तरीका रहा है, सलीका रहा है, या जिस तरीके से लोगों से वो अब तक मिले हैं, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ऐसे पत्थर बन चुके होते हैं कि वो नॉर्मली बात नहीं करना जानते हैं, या अपने इमोशंस को नहीं शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप अपने इमोशंस जो दिखाते हो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी करते हो, सामने वाले को दिखता भी है, लेकिन उनका मानना ये है कि जब आप इतने समझदार हो तो आप उनकी ये इमोशंस को, आप उनकी फीलिंग्स को, या आप उनके छुपे हुए प्यार को क्यों नहीं समझ पाते हो, ठीक है। ये एक शिकायत आप सोच लो, या ये आप कुछ भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। एंड देखो आपके पर्सन को ऐसा लगता, ये भी लगता है कि उनको और बेटर तरीके से अपनी फीलिंग्स या अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन होता ना कि इंसान दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करना ज़्यादा इजी समझता है। वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं कि उनको बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं, वो रूडनेस आ जाता है उनके अंदर। बट मुझे लगता है कि उनको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है कि आपको उनको समझ जाना चाहिए। मे बी हो सकता है कि पहले आप इस व्यक्ति को समझते थे, बट अभी शायद आप इस व्यक्ति को उतना नहीं समझते हो, बिकॉज मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब आप उनके ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देते हो, ठीक है। ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन फील्ड से या आर्मी में हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, और सिविल सर्विस में भी हो सकते हैं, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति डाइवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जी भी है, डाइवोर्सी विडो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपके साथ शादी के सपने बुनते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। आई नो मे बी आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ यकीन नहीं होगा, सुनकर सरप्राइज हो सकते हो कि आपके पर्सन नहीं, अब आप कहोगे कि ये आप सोच रहे हो, तो यस ये आप भी सोच रहे हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं आपके साथ शादी का। देखो होता है ना कि आपके पर्सन ये सोच रहे कि अगर आपसे शादी होती तो ऐसा होता वैसा होता। मे बी शायद आप लोगों ने पास्ट में बहुत डिस्कस किया रहेगा, बहुत बातें की रही होगी, बहुत सारी चीज़ें, सपने सजाए होंगे शादी को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, जो जनरली लोग करते ही हैं कि फ्यूचर को लेकर सपने सजाते हैं। अभी अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर अभी आप लोगों की बात नहीं होती है, तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या परिवार बसाने को लेकर डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने किसी और से शादी कर ली होगी, वो आपसे दूर चले गए हैं। अब ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होगा कि आपके साथ वो शादी करे कुछ केसेस में, तो भी यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं, ऐसा फील करती हैं कि अगर आपकी शादी उनके साथ हुई होती तो उनको लगता है कि वो शायद आज की डेट में वो ज़्यादा हैप्पी होते। उनकी सिचुएशन जो भी हो, इस वक्त वो सिचुएशन नहीं दिख रही है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे शादी करते तो आज उनकी सिचुएशन ज़्यादा बेटर होती। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना भी चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपके लिए एक्शन ले लिया है, और नहीं लिया है तो ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं 10 दिन के अंदर। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, और जिनको एक्शन मिल चुका है उसके बाद आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पर यूनियन की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे 11-11 भी दिखा है, तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर आपका यूनियन होने वाला है। ओके, द हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द टावर। अगर आप लोगों के बीच में ना परिवार को लेकर जैसे होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, या परिवार वाले, घर वाले नहीं मान रहे हैं, चाहे उनके हो या कोई और मे बी, देखो अगर आपके हैं तो वो चाहते हैं कि आप उसके ऊपर काम करो, और उनके परिवार वालों के साइड से अगर प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स के साइड से प्रॉब्लम है, तो वो ये वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो ऑलरेडी एफर्ट्स डाल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है या तो ये किसी की मदद ले रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं, या ले रही हैं। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ये रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर का भी कार्ड मुझे दिख रहा है, जो कि ये भी डिनोट कर रहा है कि परिवार के वजह से ही आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप टूटा है। ठीक है, सोसाइटी, समाज, परिवार जो भी है, हो सकता है कि आप लोग अलग रिलीजियस से हो, अलग कास्ट से हो, अलग जाति हो सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है जिसके वजह से उनकी फैमिली आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बट आपके पर्सन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि वापस से रिश्ता आपके साथ जोड़े, उनकी फैमिली वापस से मान जाए, वापस से आपके साथ रिश्ता जोड़ने की बात वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है जिन लोगों के बीच में परिवार की वजह से रिश्ता टूटा है, तो ये आपके पर्सन प्रयास कर रहे हैं, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। अगर आप में से कुछ लोगों ने खुद से वॉक अवे किया है, अगर आपने अपने पर्सन से मूव ऑन किया है, तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका कम बैक, आपका वापस आना। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद इस व्यक्ति से मूव ऑन किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने इनको चीट किया है, आप इनको धोखा दे के गए हो। आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से डिसहार्टेड होकर गए हो, मतलब दुखी, परेशान होता ना कि अब कुछ बचा नहीं इस रिलेशनशिप में आपको कुछ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इस वजह से इस रिश्ते को छोड़कर गए हो। आप छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। मे बी आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, 8 साल का, 9 साल का, 6 साल का हो सकता है। और अगर 8 महीने का भी मैं कहूँगी कि अगर कुछ लोगों के लिए रहा, तो इन महीनों में आपने काफ़ी एफर्ट्स डाला है, लेकिन एंड ऑफ द डे शायद आपको इन रिटर्न्स सामने वाले से उतना एफर्ट्स नहीं मिला है, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रहे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नहीं फुलफिल हुई है। तो आपने एक चीज़ ये देखा कि यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी देखने को मिली, और आपने इस वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन किया, बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ रहकर भी आपके साथ नहीं थे। मतलब मान लीजिए जब आपको सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति की ज़रूरत रही है, चाहे वो इमोशनल नीड हो, मुझे लगता है कि ज़्यादातर इमोशनल नीड में आपने इस ये व्यक्ति आपके साथ नहीं रहे हैं। जब जब आपको अकेलापन महसूस हुआ है, ये पर्सन आपके साथ नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से आपने इस रिश्ते को छोड़ा है। क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपके साथ रहकर भी आपको अकेलापन महसूस हो, आपके साथ रहकर भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको खुद ही सब कुछ करना है, तो शायद आपने ये फैसला किया, आपने डिसीजन लिया कि इट्स बेटर
कि आप दूर रहकर दुखी रह लोगे, आप खुद को कोस कर दुखी रह लोगे, ये ज़्यादा आपके लिए सही होगा। मैं सबकी बात तो नहीं करती, लेकिन यस, आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है। और उन लोगों के पर्सन जहाँ पर आपने इस व्यक्ति से वॉक अवे किया है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ पुराने दिनों को याद करते हुए दिख रहे हैं। कई बार होता है ना, कुछ स्पेशल मेमोरीज हमारे माइंड में आ जाती है, फ्लैशबैक होती है, तो कुछ ऐसे स्पेशल मेमोरी आज आपके पर्सन के माइंड में फ्लैशबैक होने वाली है। बहुत बार ये आपके बारे में सोचेंगे एंड यस, लिटरली ये आपको याद करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पर्सन को लगता है आप इस व्यक्ति के साथ, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। वाओ, एक सेकेंड। हाँ, आपके पर्सन को लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ आप किसी भी प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं करना चाहते हो, या आपके सामने कमिटमेंट रखे या कोई भी प्रपोजल रखे, आप इस व्यक्ति को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो। शायद हो सकता है कि आपने ऑलरेडी भी इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है। ये व्यक्ति आपके सामने किसी भी तरीके का इन्होंने प्रपोजल रखा, बट आपने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में रिवर्स निकल कर आया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते हो, अब आप इनके साथ रिलेशनशिप में वापस से नहीं आना चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स निकल कर आया। उसके पीछे का रीज़न है काफ़ी, जैसे मैंने बोला, काफ़ी बार आप हर्ट हुए हो, काफ़ी बार आपको धोखा मिला हो सकता है, या काफ़ी बार आपको तकलीफ़ मिली है। बहुत सारी रीज़न एक्चुअली है यहाँ पर आपका इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होना। कई बार होता ना कि मन या दिल या दिमाग गवारा नहीं हो रहा है आपका, है ना, बहुत आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो हालांकि, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप इमोशंस में बहकर नहीं सोच रहे हो, अभी आप सच में प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, दिमाग से आप सोच रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है, और इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि अब आप इस व्यक्ति के किसी भी प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो या चाहती हो, जो भी है, क्योंकि अब आपने मतलब इमोशनली चीज़ों को हैंडल करना छोड़ दिया है, इमोशनली एक्सेप्ट करना चीज़ों को छोड़ दिया है, अब आप दिमाग से सोचने लगे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। जजमेंट एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पर्सन आपको फेस करने का स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद इस व्यक्ति ने पास्ट में आपको काफ़ी झूठ बोला हो, काफ़ी फेक प्रोमिसेस किए थे, काफ़ी हो सकता है कुछ ऐसे झूठ इस व्यक्ति के आपके सामने आए हो। यस, कुछ झूठ, कुछ फेक चीज़ें, कुछ फेक प्रोमिसेस, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने शायद आपको किया था, और उन कुछ झूठ इस व्यक्ति का आपके सामने आ गया। मे बी ये उस वजह से आपको फेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। अगर टैरो रीडिंग्स देखते हो तो इतना तो आप भी इंट्यूटिव हो चुके होगे, आपको भी ये सब दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा कि आपके पर्सन लिटरली यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे करते हुए दिख रहे हैं, या स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिख रहे हैं ताकि ये आपको फेस कर पाए। और यहाँ पर इसके वजह से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होती हुई दिख रही है, एंड ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो होता ना कि अब क्या करें क्या नहीं करें, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बिकॉज पेशेंस लेवल डाउन है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है सोच कर, परेशान होकर, ठीक है। मे बी इस व्यक्ति को माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इस व्यक्ति के रहे हो सकते हैं या होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट येस, डेफिनेटली ये व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या मैं ये कहूँगी इस व्यक्ति को आपका पावरफुल ये रूप देखने की आदत नहीं है, कि मे बी इन्होंने कभी भी आपको इस पावरफुल अंदाज में नहीं देखा, इस पावरफुल रूप में नहीं देखा, जिसके वजह से इनको आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। माइट बी लास्ट कन्वर्जेशन आपका इस व्यक्ति के साथ हुआ है, जिस तरह से आपने स्ट्रिक्टली इस व्यक्ति से बात की है अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके, वो भी एक रीज़न है इस व्यक्ति को आपको फेस नहीं करने का। ओके, मे बी इस पावरफुल जवाब का इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस। आपके पर्सन पुश कर रहे हैं, मतलब
बहुत इजी नहीं है आपको फेस करना, आपके सामने आना, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना, आपके साथ नई शुरुआत करना बहुत इजी नहीं है। यहाँ पर बहुत पापड़ बेलनी पड़ेंगे, बहुत चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखो रीबर्थ यहाँ पे है, डेफिनेटली यहाँ पे रीबर्थ है, फूल है, टेम्परेंस है, लेकिन आपके पर्सन को ये इजी और आसान नहीं लगता है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि प्रेशर तो उस व्यक्ति को डेफिनेटली फील हो रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि जो भी व्यक्ति देखो शुरुआत करता है, मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ और ये सच भी है, जो पहले एक्शन लेता है, देखो वही कार्ड है, जो पहले एक्शन लेता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, उसको चीज़ें ज़्यादा ठीक करनी पड़ती है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ लगता है कि अगर उन्होंने पहले एक्शन लिया, वो अगर आपको पहले रीच आउट करते हैं, उनके साइड से अगर पहल होती है तो उनको ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, बट यहाँ पर आपके पर्सन ही एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप एक्शन लेना चाह रहे हो तो लेट मी चेक, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को एक्शन लेना चाहिए? नो, मून का कार्ड है, नहीं, आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आपका मन खराब हो जाएगा, आपको अपने साइड से कुछ नहीं। वेट एंड वॉच, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेट एंड वॉच के लिए आपका कार्ड आया है। सो आपको नहीं एक्शन लेना है। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट दिखाई दे रहे हैं, जैसे सिबलिंग्स के बीच में, पेरेंट्स के साथ, या जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छे संबंध नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। ऐसा भी आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी फैमिली को, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली को, कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, कोई तो भी कान भरने की कोशिश कर रहा है उनके परिवार में, आपको लेकर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कराने की कोई कोशिश कर रहा है। कोई तो है जो उनके पेरेंट्स के अंदर, उनके परिवार के अंदर नेगेटिविटी डालने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन यहाँ पे सोचते हुए भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा इंसान है जो कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में डाल रहा है, या जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी आई है। अब हो सकता है कि कुछ केसेस में उनके पेरेंट्स ने, उनके फैमिली ने, उनके किसी फैमिली मेम्बर ने आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी डाली है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई है, या सेपरेशन आया है, आप जो भी आप कह सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ हुआ था फैमिली के वजह से, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इस व्यक्ति को ना आइडिया मिल रहा है परिवार को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, या जो भी लोग हैं, थोड़ा क्लू तो इस व्यक्ति को मिल रहा है, थोड़ी बातें इनको समझ में तो आ रही है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है ना। 9 ऑफ कप्स, क्या विश है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंटली, क्या विश कर रहे हैं? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इस वक्त किसी बंधन से आज़ाद होने के बारे में सोच रहे हैं। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कौन सा बंधन है? प्लीज क्लैरिफाई। जजमेंट, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्चुअली ना इस व्यक्ति को ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, जैसे आपका इस व्यक्ति से मुंह मोड़ लेना, आपका नज़रअंदाज करना, या आपका बिहेवियर बदल जाना, आपके इमोशंस वाली जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाना, आपका प्रैक्टिकल होकर सोचना, आपका दिमाग चलाना, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। आपका दूरी बनाना इस व्यक्ति को, आप ये समझ लो, अनएक्सपेक्टेड था। इन्होंने शायद कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि आप भी इनसे दूर जा सकते हो, या आप इनको ऐसे ट्रीट कर सकते हो, या आप इनको ब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर सकते हो।
या आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, आप किसी से जुड़ सकते हो। देखो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि आपके पर्सन को ना एक्सपेक्ट नहीं थी। इन्होंने शायद आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको लगा था कि ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ ऐसे करते रहेंगे और आप इनको वेलकम करते रहोगे और आप अपनी लाइफ को इनके लिए बर्बाद करते जाओगे। लेकिन आपका समझदारी से काम लेना, आपका समझदार बनना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है। ये व्यक्ति आपकी समझदारी से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ये इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, नाइट ऑफ कप्स। ये वो करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, मतलब ऐसे इनके दिमाग में चल रहा है कैसे अपनी फीलिंग्स को मतलब बताए, जताए, या आपके मन में कैसे अपने लिए प्यार को लेकर आए, कैसे समझे, कैसे जाने। आपके एक्चुअली दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, आपके दिल को ये व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं एंड इसके लिए कुछ ना कुछ ये करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर की बातों को ये पढ़ने की कोशिश कहीं ना कहीं से कर रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस व्यक्ति को ये चीज़ जानना है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस दिख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे इस व्यक्ति के बारे में, आपके मन में क्या चल रहा होगा। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन को लगता है कि आपके साइड से रिलेशनशिप एंड हो चुका है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसे अब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अब ये आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और ये चीज़ इनको सुनने को मिलेगा। ये चीज़ या तो आपका रिश्ता फिक्स हो चुका है, आपका रोका, आपकी सगाई वगाई, कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। इनको ऐसा लगता है ये चीज़ सुनने को मिलेगी। तो होता ना कि मेंटली थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करते हुए ये व्यक्ति एक्शन लेंगे कि मतलब ये चीज़ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप उनके लिए बैठे ही होगे, बट वो नहीं चाहते कि ऐसा उनको कोई चीज़ सुनने को मिले या ऐसी कोई बात आप इनसे कहो या ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में बना होगा। ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बट कहीं ना कहीं होता है ना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ये भी एक माइंडसेट को खुद को तैयार करके आपसे कम्युनिकेट करें या एक्शन ले। देखो मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आने वाले 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे। 3-4 महीने में रिकन्सिलिएशन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 3-4 वीक्स हो, 2 वीक्स हो, 3 वीक्स, 4 वीक्स हो सकते हैं, मतलब 1 महीना है। और कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। प्रॉपर मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, तो जनरल के हिसाब से मुझे यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है मैं आपको वो ही बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 to 3 वीक्स की भी एनर्जी है, 2 to 3 मंथ्स की भी एनर्जी, मुझे दोनों ही एनर्जी देखने को मिल रही है। तो देखिए कब ये व्यक्ति आपके पास आते हैं। ओके, सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन में भी आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, आप लोगों का कुछ हो सकता है जहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए या मिलोगे आप लोग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये न्यू ईयर का टाइम हो, न्यू ईयर का समय हो, कुछ ऐसा समय भी होने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन की एनर्जी दिख रही है। यूनियन तो होगा, ये सोच ज़रूर रहे हैं कि ये चीज़ भी सुननी या इनको देखनी पड़ सकती है, लेकिन ये करेंटली मतलब आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। सो यस, ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन को लेकर आप थॉट्स। वीडियो अगर आपके साथ कनेक्ट हुई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।